पूजा प्रार्थना चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं कि शुक्रवार की व्रत कथा। आप तो जानते हैं शुक्रवार का मतलब होता है संतोषी माता। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार के दिन शक्ति की देवी संतोषी माता की पूजा की जाती है। तो पूजा का कुछ खास नियम भी है। आज आप लोग को बताएंगे कि ये व्रत के कुछ नियम। पूजा करने से पहले जल से भरा पात्र एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। और ये भी ध्यान रखें कि जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन कोई खट्टा नहीं खाए। दीपक जलाएं और व्रत कथा कहते समय हाथों में गुड़ और चने रखें। इस दिन पूरे दिन भोजन ग्रहण ना करें, जिसको बोलते हैं निर्जला उपवास। संतोषी माता आपको सभी इच्छाएं की पूरी करती है। व्यवसाय में सफलता मिलती है। कोई कोई यदि 16 शुक्रवार कर देते हैं तो और भी बहुत अच्छा। मतलब हर शुक्रवार आप लोगों को उपवास रखना पड़ेगा। माता संतोषी की देवी से संतान, व्यापार में लाभ, आमदनी में वृद्धि, दुखों का दूर करना, ये तरह तरह का प्रार्थना किए जाते हैं। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत करें और शुक्रवार को व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करें, यानी कि फल खाएं। भोजन घर में खट्टी खाद्य सामग्री का उपभोग ना करें। परिवार जनों को भी खट्टे भोजन से दूर रहना चाहिए। इस आपको सावधान रहना पड़ेगा। काहे? क्योंकि देवी बहुत रुठ जाते हैं। क्योंकि खट्टा चीज को दूर रखिए, नहीं तो व्रत आप लोग का टूट जाएगा। शुक्रवार 16 शुक्रवार टूट जाएगा। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना है और गुड़ चने के प्रसाद लेना है। और भी आप लोग को बताते हैं कि माना जाता है कि ये कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा रहता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। ये सब लड़का देखता, पर माँ ने कुछ भी नहीं कर पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, और इसी से उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाना की परमिशन दे दी। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने का कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ने लगे। मतलब और भी अत्याचार करने लगे अपने बहू को। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चले गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली कि संतोषी माता का व्रत करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि इससे सभी प्रकार का कष्टों का दूर होता है। स्त्री ने बताया, शुक्रवार को नहा देकर शुद्ध जल में गुड़ चना लेकर प्रसाद देना, इस तरह का पूजा करना चाहिए और उपवास रहना चाहिए, सिर्फ फलाहार करना चाहिए। ये विधान सुनकर शुक्रवार का व्रत पालन करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। प्रसन्न मन से फिर से व्रत किया। मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र मिला। ठीक है। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपना दिया। कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते?
सेठ का सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी आया नहीं। उसने सेठ की सपना की सारी बात कही, सेठ से सपने की बात कह दी, हमको घर जाने की इजाज़त दीजिए। पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से व्यापारी सोना चांदी सब खरीद के ले गया। कर्जदार भी रुपए लौटा दिए। तब घर जाकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया है, उद्यापन की सारी तैयारी की, पर उसकी एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भी भोजन के समय खट्टाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खटाई खाने से उथल मच गया चारों तरफ। बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों से इमली खटाई खरीद के खाने लगी। बस उसके बाद क्या हुआ, बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे। और तो किसी ने बताई कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई थी। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद मंदिर में निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद 9 महीना बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से बहुत आनंद से जीवन बिताते रहा। तो आशा करते हैं आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण होगा, आपका जो इच्छा पूरी होगी। तो विश्वास रखिए, शुक्रवार व्रत न रखने से बहुत फायदा है। अब रख के देखिए। हमारा चैलेंज यदि आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।